अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी अपडेट के साथ। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को लेकर दो खबरें जो है वो आज अदालत में जो समाअत हुई है उसमें गर्दिश कर रही थी। एक तो ये कि अडयाला जेल के अंदर जो उनकी पेशी है उसको चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जनाब ये अदालती कार्रवाई जो है वो जेल अदालत के अंदर मुंतकिल नहीं हो सकती क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। वहाँ पर जो लॉयर्स हैं उनको जो है वो जाने की उस तरह से इजाज़त नहीं होगी विटनेसेस को, और ये जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये उनकी बेसिकली उसके अंदर एक रिक्वेस्ट है, एक प्रेयर है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे। उसके ऊपर जो रजिस्ट्रार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ एतराज़ात लिखाए थे कि जनाब आपने मल्टीफेरियस जो है वो पिटिशन बना दी है, इसके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो आपने इल्तिजा की है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर इतराज़ लगा दिया था। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसके ऊपर जो है समाअत की है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जनाब कोई बात नहीं, हम इतराज़ को दूर कर देते हैं, आप मेरिट की बात करें। तो बहरहाल उसके ऊपर अभी समाअत जारी है, उसके अंदर आने वाले दिनों में फ़ैसला होगा कि क्या उसके अंदर जो है वो अदालत के अंदर समाअत की जा सकती है, नहीं की जा सकती। लेकिन इस कानूनी चीज़ से हट कर जो असल मसला है अभी जो गवर्नमेंट को या प्रोसिक्यूशन को, वो ये है कि जनाब आगे ही एक पॉपुलर लीडर जो है वो फर्दर पॉपुलर हो जाएंगे। तो ये मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी कहा था कि किसी की पॉपुलैरिटी को आड़े नहीं आना चाहिए। कानून की जो बुनियाद है, कानून और आइन की जो बुनियाद है उसको मलूज़े खातर रखना चाहिए। और एक आम शख्स का ये राइट है, वो तो खैर एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका राइट है कि उनको फेयर ट्रायल मिले। ये आर्टिकल 10A हमारा आइन पाकिस्तान का कहता है कि किसी भी शख्स को ना सिर्फ इंसाफ जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और एक जनरल हमारा प्रिंसिपल है इंसाफ का कि जनाब इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जिस तरह से इस केस के अंदर उन्होंने जुडिशल रिमांड पर उनको भेजा, दूसरे मामलात हुए, उनके अंदर जो लॉ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया जेल को कि जनाब ये कोर्ट होगी और ऑनरेबल कोर्ट जो है वो जाकर वहाँ पे समाअत करेंगे कि ना सिर्फ खिलाफ कानून दिखाई देता है बल्कि उस असूल के भी खिलाफ़ है जो ये रिक्वायर करता है कि जनाब इंसाफ ना सिर्फ आप करें बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए, जो कि इस केस के अंदर गालिबन नहीं दिख रहा। इमरान खान की पॉलिसी से बेशुमार इख्तलाफ मेरा रहा है, शायद आगे भी रहेगा, लेकिन इस वक्त जो है वो कानूनी तकाज़े जो उनका राइट है उस पर जो है वो हमें बात करना चाहिए, और आइन जो है वो भी यही रिक्वायर करता है। दूसरी नाज़रीन, उन्होंने उनकी टीम ने जो अच्छी स्ट्रैटेजी एक अडॉप्ट की है वो ये की है कि जनाब चेयरमैन पीटीआई, क्योंकि ज़ाहिर है आपको साइफ़र केस से पहले तोशाहाना केस के अंदर अरेस्ट हो गए थे, उनकी कुछ बेल पिटिशन चल रही थी 7 मुकदमात के अंदर, वो खारिज हो गई। अदम पैरवी नहीं, अदम हाज़िरी, यानी कि मुल्ज़िम का प्री अरेस्ट बेल के अंदर हाज़िर होना ज़रूरी होता है कबल अज़ गिरफ़्तारी जो ज़मानत होती है। ज़ाहिर है वो जब अरेस्ट हो गए तो उसके अंदर वो पेश नहीं हो सके, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उस ऑर्डर को आज जो है वो उनकी टीम ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है कि उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है, ताकि ये ना हो कि जनाब आप साइफ़र से छूटे, पहले तोशाहाना से छूटे, साइफ़र में पकड़ लिया, साइफ़र से निकलें तो आपको दहशतगर्दी के मुकदमात जो है उसमें पकड़ लिया जाए, जो कि एक प्रोसिक्यूशन की स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो साफ़ यहाँ है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी एक इक़दाम है उनकी टीम का, और इसके अंदर एक ऑर्डर भी अच्छा मुतवक्को हो सकता है अगर इसको एक तरीके से आर्गू किया जाए कि जनाब दानिस्ता तौर पर उनकी जो गैर हाज़िरी है वो नहीं थी बल्कि उनकी अरेस्ट की वजह से थी, लिहाजा उसके अंदर उनको एक मौका फ़राहम किया जाए। और एक मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने एतज़ाज़ एहसन साहब के ज़रिए एक पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गालिबन फ़ाइल कर रखी है, जिसके अंदर उनकी इल्तिजा है कि उनको दूसरे मुकदमात के अंदर ना जो है वो अरेस्ट किया जाए। एक कानूनी जंग है जो लड़ते हुए चेयरमैन पीटीआई दिखाई देते हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा। कोर्ट जो है वो बहरहाल मौजूद हैं और रिलीफ़ उनको मिल रहा है, इस जगह इस चीज़ से उनको गुज़रना पड़ेगा। दूसरे लोग भी गुज़रे हैं इसके अंदर, जो है बेशुमार उनके अपनी पार्टी के जो लोग थे वो भी गुज़रे, एक मुकदमे से छूटे दूसरे में गए। अदालतें मैंने ये देखा है कि किसी हद तक जो है वो प्रोसिक्यूशन का या कानून
जो उनको फेवर कर रहा है उसका साथ देते हैं। इवेंचुअली वो आकर कहते हैं कि जनाब आपने क्या तमाशा बनाया हुआ। और यही हुआ। आज दूसरी जो ख़बर है, बल्कि तीसरी जो ख़बर है ये कि जनाब 14 मई को जो फ़ैसला, 14 मई को इंतखाबात जो पंजाब में करवाने का फ़ैसला था, उसकी भी हेयरिंग आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन के ने क्या मजाक बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि इसके अंदर 4 अप्रैल को फ़ैसला आया था कि 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। उस फैसले के अगेंस्ट जो है नज़रसानी की एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइल कर रखी थी। आज उसको कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। ना सिर्फ बल्कि उसके अंदर उन्होंने सीनियर जो वकील थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनको मुखातब करके कहा कि जनाब बच्चे को अब आइन का आर्टिकल याद हो गया है। स्पेशली जब वो आर्टिकल 222 की बात करने लगे तो उसके अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार करते हुए कहा कि जनाब आपने जो है बच्चे को, आवाम को भी अब आर्टिकल आइन के याद हो गए, उनकी तशरीह याद हो गई है, आप इम्प्लीमेंट इसको करें। और दूसरी उन्होंने बात कही कि बड़ी इम्पॉर्टेंट कि जनाब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाने में जो है वो किसी वजह से कोई उज़र है तो उसकी रिपोर्ट भी, उसका हल भी उसी जजमेंट में था। यानी 4 अप्रैल की जो जजमेंट थी उसी के अंदर बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन फिर एक फ़ाइल कर दे पिटिशन के जनाब ये वजूहात है जिसकी वजह से नहीं करवाया जा रहा। बहरहाल उन्होंने उस फ़ैसले को जो है वो कायम रखा और ये कहा कि 14 मई की बहरहाल अब डेट तो गुजर गई है, लेकिन एक कानूनी और इखलाकी जवाज़ कोर्ट ने रिकॉर्ड करवाया कि उसको जनाब आपने करवाना था, आपने उसको नहीं करवाया। उसके अंदर उन्होंने उसकी नज़रसानी की जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको जो है उन्होंने सरीहन खारिज कर दिया। और इसके अंदर जो है वो एक उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया कि जनाब ये क्या एक मजाक आपने बनाया हुआ है। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जो है वो मुनीब और उसके अलावा जो है वो जस्टिस उमर बंदियाल जो चीफ़ जस्टिस हैं हमारे हाज़िर, उन्होंने इसके ऊपर समाअत की। उन्होंने कहा कि भाई अब आइन से जो बाहर जाएगा उसको हम आइन के अंदर लेके आएंगे। ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है कि आप आइन की जो हौसला शिकनी करें, आइन की खिलाफ वर्जी करें। इसके अलावा एक ख़बर जो है वो इस्लामाबाद में गर्दिश करते हुए दे रही थी। इस्लामाबाद कोर्ट्स के अंदर के जो साहबजादी हैं ईमान मिज़ारी, शीरी मिज़ारी गालबन उनकी जो मदर हैं, उनको लेकर उनकी जो केस को लेकर एक पिटिशन हुई जो उन्होंने फ़ाइल कर रखी है कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं उसकी तफसील फराहम की जाए। उसके अंदर भी जो है वो लॉयर ने कहा कि जनाब, और जो लॉयर के अलावा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, FIA और मिनिस्ट्री के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम सूबों को हुक्म नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा भाई आपको हुक्म देने की बात नहीं कर रहे, आपको इन्फॉर्मेशन लाने की बात कर रहे हैं कि ईमान मिज़ारी के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, उनकी तफसीलात जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड की जाए। ये मैं बताता हूँ कि कोर्ट्स ने, ये ऑनरेबल कोर्ट्स ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि होता ये है कि जनाब पता नहीं चलता कि कितने मुकदमात हैं, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे, तो लॉ का तो मसखुर उड़ाया जा रहा है। तो कोर्ट उस सूरत में ये करती हैं कि उन्होंने शहबाज गिल के मामले भी ये किया, उन्होंने फवाद चौधरी के मामले भी किया, उन्होंने आज़म स्वाति के मामले में भी किया, उन्होंने मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान के मामले में भी ये किया कि जनाब आप एक दफ़ा बताएं कि कितने मुकदमात हैं ताकि उसकी कानूनी चारा जो ये की जा सके। आप एक दफ़ा बताएं। और उसके साथ साथ जो है वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि ईमान मिज़ारी अभी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल पर उनकी जो समाअत है, लेकिन डायरेक्शन ये दी गई कि 1 हफ़्ते तक वो इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं। लेकिन बहुत अच्छा इक़दाम ये है कि एक दफ़ा ही रिकॉर्ड पे आएगा। सलमान अकरम राजा साहब सीनियर मोस्ट कॉम्पिटेंट लॉयर, अच्छे जो है वकालत करते हैं, उन्होंने अच्छी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि जनाब एक ही दफ़ा आप बता दें ताकि बार बार आप उनको गिरफ़्तार ना करें। वो एक मुकदमे से छूटती हैं, उनको दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये जब रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि जनाब इतने मुकदमात हैं, उसके बाद मुकदमा अगर काटा गया तो उसका जवाज़, कानूनी जवाज़ पेश करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा इदारों के लिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए कानूनी, आइनी या फिर सियासी मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।